बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, इन सब से रिलेटेड किसी को भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको सीयूईटी डीयू बीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, पेपर स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पास्ट 3-4 ईयर्स में ये जो तमाम जो है यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ एडमिशन सीयूईटी के थ्रू लेने लगी, इन सब से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो जब आप दिल्ली बाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो लेट्स से कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीएड में अप्लाई करना चाहते हो, बीएचयू के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कल को जामिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आईपी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो हर यूनिवर्सिटी का ना एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। और वो प्लेलिस्ट पूरे इंटरनेट पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, बेस्ट डेस्टिनेशन है सभी डाउट एंड क्वेरीज के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम COQP 07 बीएड मैथमेटिक्स के डिटेल्ड सिलेबस को लेकर बात करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड है वो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। मैथमेटिक्स को लेकर इनका पेपर कोड है COQP 07। और कोई भी इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा कि अच्छा ये सिर्फ मैथमेटिक्स का COQP 07 है, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है क्या? नहीं यार, ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, लेकिन ये सिलेबस जो पूरा है ये सीयूईटी का है। जो डिटेल मैं यहां समझा रहा हूं आपको ये पूरा पूरा सीयूईटी से ही रिलेटेड है। और अगर कल को कोई और यूनिवर्सिटी COQP 07 से एडमिशन लेती है तो वहां पर भी वही सिलेबस फॉलो होगा जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। लेट्स से कि कल को बीएचयू का कोई वीडियो आप देख रहे हो, बीएचयू में तुमको बीएड मैथमेटिक्स से एडमिशन लेना है, तो वहां पर भी आप COQP 07 का जो सिलेबस जो वहां पर फॉलो हो रहा है वो बेसिकली वही सिलेबस है जो यहां पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज एडमिशन अपने यहां सीयूईटी के माध्यम से लेती हैं। किसी और कैंडिडेट को कोई डाउट है तो चैनल का प्लेलिस्ट मैंने बताया वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। और सिलेबस की बात को डिटेल में समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना जरूरी है। तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, सबसे टॉप में ही आपको एक आइकन दिख जाएगा बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को ओपन करिए, उसके अंदर जो COQP 07 वाला कोर्स मॉड्यूल है ना, कोर्स मॉड्यूल के अंदर ही आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा 07 का। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने से सिलेबस वगैरह की बातें या जो भी बातें मैं शुरुआत में एक्सप्लेन कर रहा था उनको समझना इजी हो जाता है। तो 2023 में जब सीयूईटी का पेपर शुरू हुआ था तो पेपर में पार्ट ए भी आता था। पार्ट ए के भी 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, जहां पर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, तमाम इस तरह के क्वेश्चन उसमें वो पूछते थे। लेकिन 2024 से वो पार्ट ए हटा दिया गया, तो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा है तो कंफ्यूज नहीं होगा। कुछ पुराने जो पेपर होंगे वहां पर हो सकता है कि पेपर में मिक्स टाइप के क्वेश्चन हो, जहां पर पार्ट ए भी देखने के लिए मिले, वो हटा दिया गया। अब पेपर स्ट्रक्चर वो फॉलो होता है जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। तो यहां पर आप देखोगे कि COQP 07 को लेकर जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, शॉर्ट में जो बहुत मेंशन्ड है वो बेसिकली मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट आपको पूछता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जब कोई डाउट एंड क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, एंड कोई आपके माइंड में प्रश्न हो रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर आप ये यूजर आईडी सर्च करिए एंड आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पर चैट वगैरह कर सकते हो। खैर, COQP 07 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट में बेसिकली ये 3 मेजर टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस। इन तीनों टॉपिक से मिलाकर टोटल आपको 75 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो बेसिकली 75 into 4 टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो मतलब ये मेजर 3 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड नाम का भी एक मैंने भला लिख रखा है, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे क्यों लिख रखा है। फिलहाल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि हमें पेपर में क्या देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, मैथमेटिक्स के टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का बेसिक्स आपको बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, HCF क्या है, LCM क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। तो कोई मतलब कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चूज भी कर रहा है तो मतलब ये कॉमन सेंस हमको होना चाहिए कि नंबर सिस्टम पर उसकी पकड़ अच्छी होगी। एलजेब्रा के अंदर तमाम जितने उसके सब टॉपिक्स हैं उन सब पर आपका ढंग से पकड़ होना चाहिए। एलजेब्रा का मतलब सिर्फ बेसिक एलजेब्रा नहीं, क्लास 11-12 लेवल तक का भी आपको एलजेब्रा देखने के लिए मिल सकता है। तो एलजेब्रा में मतलब जो भी उसके सब टॉपिक्स हैं तमाम उन सब पर आपका पकड़ ठीक ठाक होना चाहिए। फिर डिविजिबिलिटी रूल्स, पॉलिनोमियल में ठीक ठाक लेवल के पॉलिनोमियल के इक्वेशंस आपको सॉल्व करने होंगे। परसेंटेज एंड रेशियो का क्वेश्चन, एंगल्स, लीनियर, करस्पॉन्डिंग, एडजेसेंट, अल्टरनेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन ये सब आपको आना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर भी तमाम जो सब टॉपिक्स आ रहे हैं वो सब आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर लोगे, पेपर में 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है इससे। उसी तरह
फिर बेसिक एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वगैरह से भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हाँ, CUQ-P07 बीएड मैथमेटिक्स के पेपर में ना स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर वो आपसे डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब कैसे निकलेगा। अब देखोगे पीछे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड यस, प्रोबेबिलिटी से ठीक ठाक पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, खैर लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, क्वाड्रेंट्स, ये सब आपको आना चाहिए, लेस देन होगी, मोर देन होगी, यहां से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा आसान भी पड़ता है और ज्यादा स्कोरिंग भी है, और जब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सीक्वेंस में आपको स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि देखो यार, जैसे मान लो कोई बच्चा CUQ-P07 का पेपर कोड सेलेक्ट कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि BSc मैथमेटिक्स या फिर बीटेक वगैरह किए हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी मैथमेटिक्स का उनका ठीक ठाक बैकग्राउंड हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि महज लाइन क्रॉस करके किसी तरह से एलिजिबल है CUQ-P07 का पेपर देने के लिए। तो जो लोग एलिजिबल है महज, उनका थोड़ा मैथमेटिक्स हिला रहता है, उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, ठीक है। तो जिनका नहीं स्ट्रांग है उनका ना पहला फोकस स्टैटिस्टिक्स पर होना चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब आप पढ़ोगे तो कर पाओगे और थोड़ा समझ में भी आएगा, रिस्पॉन्स बेटर रहेगा कंपेयर टू कि आप इधर चले आए और सडनली तुम कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट, या फिर अलजेब्रा या पॉलिनोमियल के इक्वेशन बड़े बड़े आप उठा लो और सडनली आपको स्ट्रेस होने लगे, भाई ये तो हो ही नहीं रहा, एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। तो देखो, पेपर में अगर 75 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बस इतना मेंटेन करना है कि मेरा किसी भी तरह से 55 से 60 क्वेश्चन सही हो जाए। अगर आपका 55 क्वेश्चन के अराउंड सही हो जा रहा है तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इस तरह से अपना हिसाब किताब बैठाना है। उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि थोड़ा भी आप प्रिपेयर करोगे, फर्स्ट टाइम भी प्रिपेयर करोगे, तो रिजल्ट और रिस्पॉन्स आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है। फिर हाँ, CUQ-P07 के पेपर में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर का भी पूछता है, तो कंप्यूटर का आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये तीनों जो ऊपर के टॉपिक ही है, इसको तुम देखोगे तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बेसिक है। मतलब जनरेशन, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हाँ तो बेसिक ही पूछता है, बहुत हाई फाई कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बेसिक ही पूछता है। इनफैक्ट डेली बाइट्स ने जो लास्ट ईयर कंप्यूटर का नोट्स प्रोवाइड किया था, बेसिकली हम लोग अपने प्रिपरेशन क्लासेस में कंप्यूटर का नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो कंप्यूटर का नोट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के नोट्स से पेपर में आया था, डायरेक्ट, और वो नोट भी बेसिक चीजों को ही कवर करता है। तो जो कंप्यूटर का आपको ये टॉपिक वगैरह दिख रहा है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन ही आपको जो है पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। फिर एब्रीवेशंस, कंप्यूटर से रिलेटेड जो तमाम एब्रीवेशंस है वो सब आपसे पूछ सकता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, बेसिक ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये सब मेजर क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर साइंस के। एंड हाँ, 2023 का 24 का मैं एक पेपर का एनालिसिस कर दिया हूं। वैसे तो आप डेली बाइट्स के ऐप में जाके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर पेपर? डेली बाइट्स की ऐप इंस्टॉल करोगे, सबसे टॉप में एक आइकन दिख जाएगा आपको ऐप इंस्टॉल करने का, बीएड एंट्रेंस स्पेशल एजुकेशन करके एक आइकन होगा, उस आइकन को ओपन करोगे तो CUQ-P07 का जो पेड कोर्स वाला मॉड्यूल है ना, उसके अंदर ही आप जाओगे तो आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। वहां प्रीवियस ईयर पेपर आप 2023 का देखोगे और ठीक से थोड़ा एनालिसिस करोगे, तो मैंने अपने लिए सिंप्लीफाई कर दिया है कि देखो, नंबर सिस्टम से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन है, फंक्शन के 2 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन, वेक्टर के 3 क्वेश्चन, एवरेज का 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के देखोगे 5 क्वेश्चन है। और एक चीज ध्यान रखना, कोई गारंटी नहीं है कि इस साल 5 क्वेश्चन आया तो अगले साल भी 5 आएगा। हो सकता है कि अगले साल 1 ही आया या 0 आए, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रिपरेशन है, कोई सेमेस्टर एग्जाम है नहीं, एंट्रेंस एग्जाम है, ये सब होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। इंटीग्रेशन का 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन, रेग्रेशन के 4, पैराबोला के 2 क्वेश्चन, हाइपरबोला के 1, स्ट्रेट लाइन का 1, मतलब बेसिक स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन, जैसे मान लो y इक्वल टू mx प्लस c है तो m इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो कहने का मतलब है कि बेसिक उस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। जियोमेट्रिक मीन के क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स के 9 क्वेश्चन, ठीक है, जो करना ज्यादा इजी है। एंड कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है कि CUQ-P07 के पेपर कोड के लिए जस्ट एलिजिबल है, तो आपके लिए ये सेक्शन ज्यादा स्कोरिंग है, यहां से कुछ मार्क्स आप बैठाइए तो आप मतलब देखोगे कि पेपर में आपका हिसाब किताब सिलेक्शन का बैठ रहा है। उसी तरह 2024 का भी पेपर का मैंने एनालिसिस कर दिया है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जो बातें मैं बता रहा हूं कि इसमें कितना तथ्य है, टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि आप समझ लो कि पेपर में किस तरह से चीजें आ रही हैं। अब एक सिंपल सा बात देखो, 2023 का पेपर देखोगे, स्टैटिस्टिक्स का कितना क्वेश्चन है, 9, यहां देखो कितना है, 18। मतलब आप देखिए कि गारंटी नहीं है 9 पूछेगा कि 18 पूछेगा, लेकिन हाँ
स्कोरिंग एरिया है, तो आपको उसको ढंग से प्रिपेयर्ड रखना है। कंप्यूटर साइंस के 25 क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन, वेरिएंस का एक क्वेश्चन, कोरिलेशन का 2। अब देखो प्रोबेबिलिटी का 5 था, इस बार प्रोबेबिलिटी का 1 है, ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्वेश्चन, सर्कल का 1 क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का 1 क्वेश्चन, लिमिट के 2, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 1, अलजेब्रा के 2, नंबर सिस्टम के 5, नंबर सिस्टम का ये जो 5 क्वेश्चन है ये देखिए, इंटीग्रेशन 4, फंक्शन 3, सेट थ्योरी 1। अब नंबर सिस्टम में मैंने क्यों सर्कल किया, नंबर सिस्टम पढ़ना थोड़ा आसान है, जो लोग होगा थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है, अब नंबर सिस्टम पर पकड़ बनाओगे तो ज्यादा बेहतर, मतलब आसान तरीके से आपका बनेगा। 2023-24 के पेपर का मैंने एनालिसिस कर दिया है। 2025 का एनालिसिस कैसे करोगे, तो पीवाईक्यू डाउनलोड करिए और उसको चेक करिए। तो जब मैंने शुरुआत में सिलेबस आपको दिखाया तो मैंने बताया कि ऑफिशियली ये लोग सिलेबस में यही बात मेंशन करते हैं, ऑफिशियली इतना ही सिलेबस है कि मैथमेटिक्स पूछेंगे, स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे, कंप्यूटर साइंस पूछेंगे। लेकिन उसके बाद भी देखो कि मैंने ना एक यहां पर सेक्शन लगा दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ऑफिशियली ये लोग टीचिंग एप्टीट्यूड मेंशन नहीं करते हैं और ये आपसे कभी कहकर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे भी नहीं। लेकिन किसी कैंडिडेट को अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है ना भाई, तेरा टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर होना चाहिए, किसी भी कीमत पर प्रिपेयर होना चाहिए। और यही रीजन है कि डेली बाइट्स पर टीचिंग एप्टीट्यूड का ना एक यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें 30 से 40 लेक्चर हैं। हर कैंडिडेट को सजेस्टेड रहता है कि वो लेक्चर 4 से 5 बार आप देख लीजिए, क्योंकि पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे कह के नहीं पूछेगा। अब बेसिकली तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि क्लास में एक बच्चा है, उसको ये तो समझ में आता है कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन 3 + 2 भी 5 होता है, ये बात उसको समझ में नहीं आती, तुम क्या करोगे? उसको एक चाटा मार दोगे, उसको ह्यूमिलिएट करोगे, उसको बताओगे कि तुम बचपन से गधे हो, या उसको समझाओगे, या फिर तुम देखोगे साइकोलॉजिकली कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको डिसलेक्सिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ उसको कोई अलग तरह का चैलेंज है, तुम कैसे डायग्नोस करोगे इस बात को? तो ये जो प्रश्न है ना, ये तुमको चाहे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है कि वो 2 + 3 5 होता है और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि 3 + 2 भी 5 ही है, और तुमको लग रहा है कि अरे ये बात कैसे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन तो मैथ का ही है, बहुत सिंपल सा बात है। ये क्वेश्चन अपने आप में शिक्षण अभिरुचि का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। क्लास में गए, मैथ्स क्लास में 2 बच्चे जो एक दूसरे पर तंज कर लड़ाई कर दिए हैं, किसी बात पर कुछ सॉल्व करते समय, या कुछ कास्ट बेसिस कुछ ह्यूमिलेशन कर दिए हैं मैथ्स को लेकर, ठीक है, या किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को कह दिया तुम्हारा तो मैथ ही कमजोर होता है, तो तुम कैसे हैंडल करने वाले हो? तो कहने का सेंस है, इस तरह के प्रश्न जो है ना मैथ का नहीं है, शिक्षण अभिरुचि का है, वो लग चाहे मैथ कर रहा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में कैसा आपका लॉजिक होना चाहिए सही ऑप्शन को चूज करने के लिए। तो इसीलिए ना जब आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे हो, वो चाहे COQP 07 का मैथ का दे रहा हो, चाहे 03 का दे रहा हो, या किसी और यूनिवर्सिटी का कुछ भी आप दे रहे हो, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड आप प्रिपेयर करके जाइए, जहां पर आपको बेसिक नेचर्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये सब, टीचर्स लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में बात हो रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब टॉपिक आपका मतलब प्रिपेयर्ड रहे। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको देख के हो सकता है बहुत लोगों को बहुत भारी लगेगा, अरे सर ये तो एडिशनल आपने घुसा दिया, ये तो हमको इतना पढ़ना था, इतना पढ़ना था, ये कैसे पढ़े? ये बहुत बेसिक है यार, मतलब यूट्यूब पर भी पर्याप्त मात्रा में आप वीडियो देख लोगे, पर्याप्त है। डेली बैट्स के चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। डेली बैट्स की फैकल्टी नूपुर मैम, जो मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं और ऑलरेडी वो एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं, उन्होंने ये जो सारा प्लेलिस्ट बना रखा है, इस सभी वीडियोस को 4 से 5 बार देख जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी बेसिक डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, और इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड या कोई भी उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, और टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, ये तो मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करना। लेकिन नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, रेगुलर ढंग के जो भी रीसेंट अपडेट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा कुछ आपको देखने के लिए वहीं पर मिलेगा। एंड डेली बैट्स के बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार वगैरह भी कंडक्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो वेबिनार, सब आप डायरेक्टली इंटरनेट पे गूगल मीट पे ज्वाइन करके डेली बैट्स के फैकल्टी से इंटरेक्ट करके सारा कुछ डिस्कस कर सकते हो। दिल्ली में हमारा एस्पायरिंग टीचर्स के लिए सेमिनार वगैरह भी होता है, उन सब का अपडेट भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके। तो जैसा कि मैंने बताया, पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है, किसी भी एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो, आपने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन आपने गलत मार्क कर दिया तो निगेटिव मार्किंग होगा, सही वाले में से भी 1 नंबर कट जाएगा।
पेपर में टोटल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, दैट गोज फॉर 1 आवर 30 मिनट। 90 मिनट में आपको जो है 75 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा और कोई भी आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो ये जो टाइम 90 मिनट मेंशन है ना, कोई पुराना प्रीवियस ईयर पेपर देखेगा तो वहां देखेगा टाइम 120 मिनट मेंशन है, 105 मिनट मेंशन है। ये मैं लेटेस्ट पेपर पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं, जो इस साल आपको देखने के लिए मिलेगा कि पेपर 90 मिनट का ही है। तो कोई प्रीवियस ईयर पेपर देख के कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ टाइम कम बताया जा रहा है, वहां ज्यादा बताया जा रहा है। एंड ध्यान दीजिएगा, COQP 03, 4, 5, 6, 7 इन सब में ना COQP 07 का ना पेपर देने वाले लोग अमूमन कम होते हैं। तो कोई भी जो ऑनलाइन इधर उधर लोग ऑनलाइन कोर्स या कंटेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको परफेक्ट तरीके से बना रहा हो, या कोई भी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट तरीके से वो आपको अवेलेबल करा दे, या कोई आपको उसको फ्री में लाइव पढ़ाने लगेगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ना बहुत ही कम है। इससे रिलेटेड कंटेंट बनाने वाले, जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करने वाले लोग भी बहुत कम है। तो आपको पता होगा कि डेली बाइट्स पे ना सभी प्रिपरेशन क्लासेस का 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, COQP 07 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं, और इसका कहीं ढंग का कंटेंट मिल जाए एकदम सिलेबस के हिसाब से, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई अवेलेबल करवा रहा हो। तो ये आपको डेली बाइट्स पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, एंड मात्र 2999 में ही आप इस कंटेंट को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा सभी मैथ्स के टॉपिक का जो मैंने बताया। आपको स्टैटिस्टिक्स का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक का किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहा वो आप देख चुके हो। मॉक टेस्ट आपको इसी में मिल जाएगा, इसी 2999 में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और हाँ, 2 मैथ्स है, इसमें इस तरह के नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी आपको संपूर्ण नोट्स वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, कंप्यूटर का नोट्स देखने के लिए मिल जाएगा। अपने आप में ये कंप्लीट पैकेज है कि 2999 में COQP 07 का जो बीएड मैथमेटिक्स का पेपर है, उसका बेसिक से लेके हायर लेवल तक आप एकदम एग्जाम रेडी हो जाओ। एंड बिलीव मी, कोई तुमको अगर ये कह रहा है कि हम लाइव करा रहे हैं, हम सस्ते में करा रहे हैं, हम COQP 07 करा रहे हैं, देखो डेली बाइट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस को लेकर। अगर डेली बाइट्स कोई चीज कह रहा है कि ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो समझ लीजिए वो पॉसिबल नहीं है। आगे पीछे वो आपको टोपी पहना देंगे कुछ ना तो कुछ। तो देखो COQP 07 को का पेपर देने वाले लोग कम होते हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से पढ़ने वाले भी कम होते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आओगे। तो यही रीजन है कि COQP 07 का डेली बाइट्स 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास नहीं कंडक्ट करता है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट पैकेज डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा, जो अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त है, सफिशिएंट है आपका बेसिक प्रिपरेशन करा के आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ये सारा कुछ मिल जाएगा। एंड साथ में मैथ्स के आपको स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे, कंप्यूटर का नोट्स मिल जाएगा, वो सारा कुछ मिल जाएगा मात्र 2999 में। डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लासेस क्या होता है, किसी को कुछ डाउट है, नहीं पता है क्या होता है, कोई फर्स्ट टाइम डेली बाइट्स पर आया, तो उसी चैनल के प्लेलिस्ट में CUET DUP 2026 वाले में ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा होगा, इसको आप पूरा देख लीजिएगा, सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।